आज पढ़ेंगे हम लोग हमारे पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के बारे में आज पढ़ना है। अब देखिए पृथ्वी के आंतरिक भाग, ये जैसे पृथ्वी का गुलाब जैसे दिया पृथ्वी जैसे गुलाब हम लोग देखते हैं उसी तरह है। यहाँ पे देखिए आंतरिक भाग, जिसको आंतरिक भाग क्रॉड कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे बाह्य भाग, बाह्य भाग ये हुआ मैदान का क्षेत्र हुआ, सीमा यहाँ पर इसको बोलेंगे मैदान का। उसके बाद स्थल मंडल हुआ, ये मैंटल हुआ, बीच का जो मध्य भाग होगा उसको मैंटल कहा जाता है। बाहर का भाग को सीमा। ऐसे अगर हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत परपटी कहते हैं। परपटी जो है, जिसको हम लोग एक तरह से कह सकते हैं प्रोपर्टी, प्रोपर्टी नहीं परपटी कहते हैं। जो होता है जो आंतरिक यहाँ पर ऊपरी सतह जो होता है, क्योंकि देखिए ऊपरी सतह पर ही हम लोग मकान बनाते हैं और कहते हैं प्रॉपर्टी, तो इससे याद रखना परपटी, ठीक है। अब देखिए मानवीय साहित्य, यहाँ पे मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी होती है। महाद्वीपीय साहित्य मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना से बने होते हैं, क्योंकि देखिए ऊपरी परत है तो सिलिका। यहाँ पे देखिए सियाल, और सियाल सी से पता चला है कितना, सी से पता चला है सिलिका। उसके बाद एल से पता चला एल्युमिनियम कहा जाता है। तो पहली परत जो होता है सियाल कहते हैं। आगे क्वेश्चन भी है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके महासागर को परपटी का मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी होती है, जिसको बीच में जिसको सीमा कहते हैं या सीमा कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर सीमा तथा मैं यहाँ पे मैग्नीशियम, सीमा मैग्नीशियम यहाँ पर हुआ सीमा। सी से पता चल रहा है सिलिका, और एम ए से मा से मतलब मैग्नीशियम, तो सिलिका जो बीच का परत हुआ। करा परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, यहाँ पर जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रॉड होता है। क्रॉड जो लास्ट में होता है, मतलब आंतरिक परत ये यहाँ पर जो है क्रॉड है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। करा कि विश्व में सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं, मतलब 6 किलोमीटर तक, मतलब धरती का 6 किलोमीटर तक खोद चुके हैं। करा पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, केंद्र तक हम लोग नहीं पहुंच सकते। आगे क्वेश्चन भी है आपको, समुद्र की सतह से, समुद्र की जो सतह है जैसे समुद्र है और उसके सतह से आपको क्या करना, 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना है, जो कि अभी असंभव है। भविष्य में हो सकता है, इसे अभी एनसीईआरटी भी मान रहा क्या, ये असंभव है, ठीक है। तो मतलब उसके गहराई को खोदना पड़ेगा। 6000 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है, 6000 किलोमीटर इतना गहराई तक खोदेंगे। उसके बाद हम लोग पृथ्वी के सतह तक, मतलब क्या वो बीच में जाके पहुंच सकते हैं, सतह केंद्र पर जाके पहुंच सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बॉक्स वाला पॉइंट है इसको भी पढ़ लेना है। उसे देखिए पहले बॉक्स वाला ही पढ़ लेते हैं। कराए पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा पर परपटी है, मतलब 1% हिस्सा पर ही हम लोग हैं। 84% मेंटल एवं जो 15% हिस्सा है वो क्रॉड के अंदर है। पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, त्रिज्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो पृथ्वी दिया हुआ इसका त्रिज्या, यहाँ अगर बीच में केंद्र है तो ये त्रिज्या हो गया। त्रिज्या कितना है, तो 6 7 मतलब 6371 है, मतलब 6371 किलोमीटर, ये किलोमीटर में है। बाप रे, इतना बड़ा आप सोचिए कि पृथ्वी है, इतना इसका त्रिज्या ही है, इतना किलोमीटर त्रिज्या ही है, पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर त्रिज्या लगभग कितना है, यहाँ पर पढ़े थे थोड़ा पॉइंट। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्रॉड है, जो क्रॉड का त्रिज्या के बारे में दिया हुआ है, जिसकी त्रिज्या कितना है, 3500 किलोमीटर है। यहाँ मुख्यतः निकल, यहाँ पर जो निफे जिसको बोलेंगे, जो लास्ट में होता है निफे, जो होता है निफे, निफे एन आई से नी, निकेल व एफ ई से फे मतलब क्या, लोहा, एफ ई केमिस्ट्री में लोहा को कहा जाता है, ठीक है। फेरस से हम लोग डिनोट इसको करते हैं, ठीक है। तो आपको दिखाई देने दिक्कत होगा। यहाँ पे फेरस जो होता है फेरस कहते हैं, जिसको केंद्रीय क्रॉड कहते हैं। जो क्रॉड होता है जिसका तापमान और दाब काफी ऊंच होता है, क्योंकि देखते होंगे अगर मान लीजिए अंडरग्राउंड आपका अगर मकान है, बेसमेंट वाला, नीचे में बहुत ज्यादा गर्मी लगेगा। सोचिए कि इतना दूर में है, इतना गर्मी लगना स्टार्ट हो गया, और कितना नीचे जाएंगे तो कितना गर्मी हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सेल एवं खनिज क्या होता है, सेल किसको बोलते हैं, करा कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर सेल का भी 3 प्रकार होता है। आग्नेय, इसको इग्नियस सेल कहते हैं। अवसादी सेडिमेंट्री सेल कहते हैं। कायांतरित मेटाफोरिक सेल कहते हैं। मतलब 3 प्रकार का होता है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बॉक्स में इग्नियस शब्द जो यहाँ पर पढ़े, उसके बाद सेडिमेंट्री, मेटाफोरिक, इसके शब्द का मतलब क्या हुआ, इसको लैटिन शब्द ने एग्नियस शब्द जिसका अग्नि कहते हैं, सेडिमेंट्री जिसको सेडिमेंटम कहते हैं, जिसको स्थिर कहते हैं,
उसका मेटाफोरिक, मेटाफोरिक किसको करें, ग्रीक शब्द जिसको यहाँ पर करा कि मेटाफोरस, जिसका अर्थ है कितना, रूप परिवर्तन, मेटाफोरिक सेंटमेटिक, इसका अर्थ का आपका मतलब एक बार देख लेना अच्छे से आपको। उसके बाद देखिए द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट है उसी को मैंने हाईलाइट किया। आप पूरा बुक नहीं भी पढ़ोगे, जो हाईलाइट है उसको पढ़ लोगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है। इस प्रकार बने सेल को यहाँ पर आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राकृतिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल को प्राकृतिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल भी दो प्रकार का होता है, एक अंतर्भेदी सेल और एक बहिर्भेदी सेल। बहिर्भेदी आग्नेय सेल इसको बोलेंगे। कह रहा है कि जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बनी सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। ठीक है। अब उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए बेजाल्ट हुआ, ये सब मतलब क्या उदाहरण के लिए कर रहे हैं कि इसकी संरचना बहुत महीन दानों से बने होते हैं। यहाँ पर देखिए ढक्कन के पठार बेजाल्ट सेलों से ही बना रहता है, बेजाल्ट सेलों से ही बना रहता है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ठंडा, जब गहराई में ठंडा होगा तो अंतर्भेदी, नाम से पता चला अंतर्भेदी, और यहाँ पर बहिर्भेदी जो बाहर में आके ठंडा होता है। ठीक है। जिसको मतलब जैसे लावा होता है एक तरह से लाल लाल एकदम होता है, वही जाके फिर मतलब क्या फटने के बाद वहां पे कहीं जम जाता है तो जैसे कोयला बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। यहाँ पे आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होकर यहाँ पे बड़े बड़े दानों के रूप में ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का उदाहरण, जैसे ग्रेनाइट अंतर्भेदी सेल का उदाहरण है। उसके बाद यहाँ पर जो पढ़े थे बेजाल्ट जो है आग्नेय सेल का, जो पत्थर चट्टान कहते हैं वही एक तरह से बन जाता है बेजाल्ट ग्रेनाइट। उसके बाद देखिए सेल लुढ़ककर चटक कर एवं एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के स्थान द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अवरिद अब अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परतें बनाते हैं। इस प्रकार के सेल को अवसादी सेल कहते हैं। अवसादी सेल कहते हैं। ठीक है। अवसादी सेल यहाँ पर भी है। आग्नेय सेल तो हम लोग पढ़ चुके थे। अवसादी सेल आप पढ़ेंगे मेटाफोरिक सेल, जिसको हम लोग कहते हैं कायांतरित सेल। अब देखिए जीवाश्म, यहाँ पर जीवाश्म एक शब्द है। जीवाश्म क्या होता है इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है सेलों के परतों में दबे जो सेल होता है, जैसे मान लीजिए बवंडर आया, किस तरह आया बवंडर, सॉरी यहाँ पर जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो उसमें मृत जीव जंतु पेड़ पौधे जो भी अवशेष होता है वो दब जाता है, दबेगा ही। तो दबने के बाद लाखों करोड़ों साल के बाद वहां पर जो हम लोग मान लीजिए जो कोयला आज इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोयला करोड़ों वर्ष पहले जीवाश्म के मतलब कि मृत दबे हुए से बना हुआ होगा। तो वही जीवाश्म धीरे धीरे मतलब जमते जमते ये हो गया जीवाश्म, वहां पे बन गया, तो वही जीवाश्म हुआ। ठीक है। यहाँ पे एक बार देख लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ कह रहा है कि आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत हुआ होगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। सेल मतलब क्या, पत्थर जो होता है जिसको पत्थर कहते हैं। जैसे मान लीजिए सात पत्थर, पिट्टू, यहाँ पर जो ये सब किट किट जो खेलते हैं, आप खेलते होंगे उसका भी इस्तेमाल करते हैं। जो खेलने के लिए इसको अट्ठा बज्जर जो कहते हैं, जो भी आप खेलते होंगे। उसके बाद देखिए लाल, यहाँ पर लाल किला, या हम लोग मकान बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, सब में पत्थर का ही इस्तेमाल हो रहा है। ताजमहल सफेद संगमरमर सा बना हुआ है। लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार के सेल चक्रिया यहाँ पे तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस क्रिया को सेल चक्र कहते हैं। एक सेल दूसरे सेल में परिवर्तित होके जो जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो मान लीजिए बालू भी एक तरह से सेल ही है। वो जमते हुए फिर पत्थर का निर्माण कर रहा है, या नहीं तो वो टूटते हुए फिर बालू बन जा रहा है। तो वही जो सेल चक्र हो रहा है, वही सेल चक्र मतलब क्या सेल परिवर्तन हो रहा है, वही सेल चक्र हुआ। उसके बाद देखिए द्रवित मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय सेल में बन जाता है। द्रवित जो मैग्मा होता है ठंडा होकर आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़े में एक स्थान से दूसरे स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। देखिए सेल चक्र इसी को कहा जाता है। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय सेल एवं अवसादी सेल में कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। तो कायांतरित तीन प्रकार के सेल हम लोग पढ़े हैं, और ये कैसे परिवर्तित हो रहा है। जो द्रवित मैग्मा है वो ठंडा होकर आग्नेय बन जा रहा है, फिर आग्नेय छोटे छोटे टुकड़ा स्थानांतरित होकर क्या बन जाता है, तो यहाँ पर अवसादी बन जाता है। फिर अवसादी ताप और दाब के कारण
कायांतरित सेल जिसको मेटाफोरिक सेल कहते हैं वो बन जाता है। अत्यधिक दाब के कारण यहाँ पर कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है, फिर यह पिघल के मैग्मा ही बन जाता है। ये द्रवित मैग्मा पूरा ठंडा होकर आग्नेय सेल बन जाता है। यही सेल चक्र यहाँ पर देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अवसादी सेल है, अवसादी सेल कायांतरित सेल बना, कायांतरित फिर से मैग्मा वो बन गया, मैग्मा फिर आग्नेय सेल बन रहा है, फिर अवसाद जो तलछट कहेंगे फिर से वही बन रहा है। मतलब ये सेल चक्र चलते रहता है इसी तरह, यह सेल चक्र हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट दिया हुआ और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। यहाँ देखिए खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खनिज जो मानव जाति के लिए बहुत इस्तेमाल है, क्योंकि इसका ईंधन के लिए रूप में यूज करते हैं, जैसे कोयला जलाते हैं, बिजली प्राप्त करते हैं, या कोयला से पहले आयरन भी होता था, जलाते थे भी घर में, जैसे खाना बनाने के पहले जलाया जाता था, आपको नहीं मालूम होगा। ठीक है, अब नहीं जलाया जाता। अब देखिए प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम हुआ, प्राकृतिक गैस जिसको नेचुरल, जैसे कि हम लोग जिस एलपीजी गैस पे अब खाना बनाते हैं वह प्राकृतिक गैस हुआ। पेट्रोलियम जिसको पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन कहेंगे, इसका इस्तेमाल जैसे गाड़ी में यूज करते हैं या जनरेटर वगैरह में यूज करते हैं। इसका उपयोग करके औषधि उर्वरक भी बनाते हैं, औषधि उर्वरक जो भी होता है, उर्वरक जो खाद हम लोग खेत में डालते हैं, वो लोहा जैसे एल्युमिनियम, लोहा, ये सब क्या हुआ, जो खनिज हुआ। एल्युमिनियम, लोहा, सोना, यूरेनियम सभी खनिज हुआ। ठीक है, तो ये खनिज अब देखिए ये हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से, अब अभ्यास बनाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। करा कि पृथ्वी की 3 परत क्या है। पृथ्वी के 3 परत हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। सियाल जिसको बोलेंगे सीमा, नीफे या सीमा भी कह सकते हैं, नीफे भी नीफे तो नीफे क्रॉड कहेंगे, सीमा मेंटल कहेंगे, और सियाल को प्रपंची बोलता है, मतलब बोला जाता है, जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, और ये मेंटल हुआ और ये क्रॉड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेल क्या है, तो सेल का डेफिनेशन देंगे। यहाँ पर सेल की प्रपंची बनाने वाले खनिज पदार्थ को किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। भूपरपट्टी की मतलब पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ किसी भी प्राकृतिक पिंड को यहाँ पर सेल कहते हैं। ठीक है, जो भी खनिज पदार्थ होगा, 3 प्रकार के सेलों का नाम, तो आग्नेय सेल, अवसादी और कायांतरित, जैसे इग्नियस, सेंडिमेटरी और मेटाफोरिक, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे ताकि याद रहेगा। परीक्षा में हो सकता है कि इंग्लिश में आ जाए तो हम लोग चकमा खा जाएंगे कि क्या पूछ दिया गया। यहाँ पर देखिए, अब घ नंबर देखते हैं। बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी सेल का निर्माण कैसे होता है। कराए कि अब देखिए उस सेल का निर्माण हम लोग पढ़ रहे थे, वही यहाँ पर एग्जाम्पल मतलब क्या आंसर देना। करा कि जब द्रवित मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस, यहाँ पर ठोस बन जाता है। इस प्रकार बहिर्भेदी सेल का निर्माण होता है। और द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपरपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है तो उसे अंतर्भेदी सेल कहते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि सेल चक्र से आप क्या समझते हैं। सेल चक्र वही जो मतलब क्या, आग्नेय सेल से अवसादी बन गया, अवसादी से फिर कायांतरित से आग्नेय सेल बन जाता था, वही सेल चक्र हुआ। तो यहाँ पर हम लोग वही लिखेंगे। कह रहा है किसी निश्चित दशाओं में एक प्रकार के सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं और एक सेल दूसरे सेल में परिवर्तन हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। तो वही जो प्रक्रिया है, मतलब क्या, फिर इस सेल से उस सेल, उस सेल से उस सेल, फिर उसी सेल से फिर ये जो सेल आ गया, मतलब 3 प्रकार का सेल वही एक दूसरे में दोहराते रहता है, तो वही सेल चक्र कहलाता है। अब देखिए सेलों का क्या उपयोग है कि आप देखिए सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, इसका उद्योग एवं औषधि एवं उपयोग मतलब उर्वरक में भी होता है। तो सेल का यूज हुआ, वही खनिज जो कोयला वगैरह ये सब हम लोग को यूज करते हैं, वही सेल हुआ। ठीक है, अब देखिए कायांतरित सेल क्या होता है। मतलब कायांतरित सेल क्या होता है, मेटाफोरिक जिसको कहा जाता है, उसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय सेल एवं अवसादी सेल में कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। तो ये लिख सकते हैं, या कायांतरित सेल का जो है डेफिनेशन वो आप लिख सकते हो, या क्या है ये भी लिख सकते हो, तो उसे मतलब क्या और ज्यादा इंप्रेशन बढ़ेगा। या कायांतरित सेल का डेफिनेशन पीछे होगा, मतलब जो हम लोग पढ़े हैं यहाँ पर कायांतरित सेल, उसका डेफिनेशन आपको लिख देना। डेफिनेशन मैंने खोजा था, शायद नहीं मिला। यहाँ पर देखिए कायांतरित सेल, तो यही आपको लिख देना और उसके बाद समझ लेना है। ठीक है, यही बात तो बराबर हुआ। क्या समझते हैं, मतलब क्या
कांतित सेल क्या है, तो यही है, कांतित सेल में बदल जाता है तो वही कांतित सेल हो गया, कांतित सेल इसको कहेंगे। अब देखिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, कहा कि द्रवित मैग्मा से बने सेल क्या होता है, तो आग्नेय जो सबसे पहले द्रवित मैग्मा होता है वो आग्नेय बनाता है, आग्नेय अपसादी, अपसादी से कांतित सेल बन जाता है। अब देखिए पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या होता है, तो सबसे भीतरी मतलब अंदर का जो परत होता है, आंतरिक परत जिसको बोलेंगे तो उसको क्रॉड कहेंगे, क्रॉड। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण, तो ये किसके उदाहरण, तो खनिज के उदाहरण है, खनिज यहाँ पर जो हम लोग पढ़े थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे पृथ्वी की सबसे पहली परत क्या है, तो पर्पटी जिसको बोलते हैं वो सबसे पहली परत है। अब देखिए यहाँ पर मिलान कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा इधर क्वेश्चन है दिया हुआ, थोड़ा इधर क्वेश्चन दिया हुआ, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि क्रॉड, क्रॉड क्या होता है, तो यहाँ पर 5 नंबर में जो दिया हुआ है सबसे भीतरी परत क्रॉड होता है। उसके बाद खनिज क्या होता है, तो ये 4 नंबर में दिया हुआ है, तो ऐसे लिख देना, आपको कॉपी पर लिख देना, ये 4 नंबर दिया हुआ है। 4 नंबर में क्या, एक निश्चित, आपको दिखाई देने में दिक्कत हुआ होगा। अब देखिए एक करा कि एक निश्चित, इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर गौ में सेल, सेल क्या होता है, पृथ्वी की सतह होता है, पृथ्वी की सतह को ही सेल कहते हैं। और देखिए चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी में 6 नंबर में हो जाएगा, 6 नंबर स्लेट में बदलता है, स्लेट जिसको सिलेट कहते हैं, वह चिकनी मिट्टी जो स्लेट में बदल जाता है। स्लेट पर आप लिखे होंगे मतलब चौक से, यानी तो ब्लैक बोर्ड अगर होगा तो वही बदल जाता है, उसमें उसी शेप में बदल, वही नहीं बदलता, उसी शेप में बदलता। अब देखिए सियाल क्या होता है, 3 नंबर में ये हो जाएगा। 3 नंबर क्या हुआ, सिलिका में एल्युमिनियम से बना होता है, बनता है, तो सियाल सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब 4 नंबर में दिया हो कारण बताइए, हम पृथ्वी के अंदर तक नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, तो पृथ्वी के अंदर तक पहुंचने के लिए हमें समुद्र की सतह सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, जो कि संभव नहीं है, इसलिए हम पृथ्वी के केंद्र तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपसादी सेल अवसाद से बनती है, कैसे, क्यों, अब इसका कारण देना। करा ये अवसाद हवा, जल आदि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। यह अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। अवसादी सेल होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ये अवसादी सेल होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि अवसादी सेल अवसाद से बनती है। मतलब कारण बताना कि ये कैसे हुआ। अब देखिए चूना पत्थर संगमरमर से बनता है, तो आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो कायांतरित सेल है वही संगमरमर में बदल जाता है। चूना पत्थर जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है वही कायांतरित मतलब क्या, जो संगमरमर में होता है, जिससे ताजमहल बना हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर ताजमहल यहाँ पर देखिए संगमरमर से है ना बना हुआ, तो इसी में परिवर्तित हो जाता है। तो वो क्या उच्च दाब और ताप के कारण, इसलिए हम कह सकते हैं कि चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। अब देखिए यहाँ पर आओ खेलो, ये जो खेल वाला है आपको ये खुद से करना है, ठीक है, सभी बनाना यहाँ पर संभव नहीं है। तो यहाँ देखिए करा कि निम्न विभिन्न वस्तुओं खनिजों को पहचाने, जो यहाँ पर जो दिया हुआ उसको खनिजों को पहचानना है। जो जैसे यहाँ पर घंटी में देखिए क्या एल्युमिनियम या जो स्टील लगा होता है या पीतल, वो देख लेंगे। जैसे हथौड़ा, हथौड़ा में ये क्या है, लोहा लगा हुआ है, तो वो सब लिख लेना। विभिन्न खनिजों से कुछ वस्तुओं का नाम बताइए, जैसे विभिन्न खनिजों, तो विभिन्न ऐसे वाहन में जो लग रहा है, लोहा हुआ, ये सब खनिज ऐसे लिख देना दिमाग लगा के। जैसे ट्रेन में जाओगे तो लोहा मिलेगा पूरा उसका, लोहा से, तो वो क्या हुआ, लोहा क्या है, खनिज है। जैसे रोड पर चल रहे हैं तो वो पत्थर है, तो वो भी तो खनिज हुआ, लिख देंगे पत्थर। ठीक है, इस तरह दिमाग लगा के आपको लिखना। आओ खेले तो ये खुद से खेलना है, ठीक है। तो इस तरह ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो कमेंट पूछिए, मिलेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।